नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए अगस्त 15 का खास पाठ। 15 अगस्त 1947 आजादी की वह सुबह जिसकी चाहत में हजारों वीर शहीद हो गए, वह सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयाँ लड़ी गई, वह सुबह जो पूरे देश की आंखों में खुशी और सपने लेकर आई। आपने इस सुबह के तो कई किस्से सुने होंगे, पर अक्सर इस सुबह के पहले की रात का जिक्र नहीं होता, जिसमें खुशी तो थी पर गम के साथ में मिली हुई। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जा सकता है। इस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज, संस्कृति सब कुछ बदल गया, सबका बंटवारा हो गया। इस आजादी में जो दर्द था वह एक दिन का नहीं था, यह तो 1947 के शुरू से ही शुरू हो गया था। फिर आजादी का दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? दरअसल इंग्लैंड ने तय किया कि 30 जून 1948 तक भारत को आजादी देना है। इसके लिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया, जिनके अनुसार 1948 तक रुकना असंभव था, क्योंकि इतने लंबे समय में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती थी और कोई शक्ति, कोई पावर नहीं बचता जिसे ट्रांसफर किया जा सके। तो जून 1947 में माउंटबेटन ने प्लान दिया कि देश का बंटवारा कर दो और सत्ता हस्तांतरित कर दो। जब माउंटबेटन से तारीख पूछी गई तो उन्होंने 15 अगस्त कहा, क्योंकि इसी दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण किया था और उसे माउंटबेटन ने ही लीड किया था। इस एक बंटवारे के फैसले से लाखों लोगों को अपना घर-बार, जमीन जायदाद छोड़कर जाना पड़ा। लाखों लोग रातों रात अपने मकान, दुकान, संपत्ति सभी से बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। 14 अगस्त की शाम नेहरू जी अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ बैठे हुए थे। तभी लाहौर से एक फोन आया, जिसे सुनने के बाद नेहरू जी की आंखों में आंसू थे और वे एकदम स्तब्ध हो गए थे। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से बेहाल हो रहे थे और जो लोग पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लेकर रेलवे स्टेशन और सड़कों पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। लाहौर की गलियों में आग लगी हुई थी। फोन पर यह सब सुनने के बाद नेहरू जी ने इंदिरा से कहा कि वे कैसे 15 अगस्त का भाषण दे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि वे देश की आजादी पर खुश हैं, जबकि उनका पूरा लाहौर जल रहा है। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की 5वीं बैठक में भारत की आजादी का ऐलान किया गया। 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में नेहरू जी ने भाषण दिया कि आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और आजादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। संविधान सभा में लोगों की आंखों से आंसू और हाथों से तालियां थम नहीं रहे थे। संसद के बाहर हजारों लोग मौजूद थे, वो भी तेज मूसलाधार बारिश में। 15 अगस्त शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का तिरंगा फहराना था। अनुमान था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, पर वहां 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। जन सैलाब में लोगों को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड के लिए बनाया गया मंच, विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाई गई दर्शक दीर्घा या पंक्ति, सभी बह गए थे, सभी टूट गए थे। लोग एक दूसरे से इतना सटकर बैठे थे कि हवा का भी गुजरना मुश्किल था। लॉर्ड माउंटबेटन की बग्घी के चारों ओर इतने लोग थे कि वे नीचे उतरने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। माउंटबेटन ने वहीं से जोर से चिल्लाकर कहा कि बैंड वाले भीड़ में कहीं खो गए हैं, चलो हम झंडा फहराते हैं। मंच पर मौजूद कुछ लोगों ने माउंटबेटन की आवाज सुन ली और फिर तिरंगा फहराया गया। लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने बग्घी में ही खड़े खड़े तिरंगे को सलामी दी। लोगों ने अनायास ही कहा, पंडित माउंटबेटन की जय हो। भारत के पूरे इतिहास में ये सौभाग्य किसी और अंग्रेज को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। झंडा फहराते ही एक इंद्रधनुष आसमान में झंडे के पीछे अवतरित हो गया, जैसे मानो प्रकृति ने भी आजादी के दिन को और रंगीन बनाने का प्रयास किया हो।
उस दिन पूरी दिल्ली में रोशनी की गई थी। और अंत में क्या आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। दिल्ली में आज़ादी के उत्सव में वे सम्मिलित नहीं थे। और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में आज़ादी के ऐलान के बाद नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत का गवर्नर जनरल बनने और मंत्रियों के नाम की लिस्ट देने गए। नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद के जाने के बाद माउंटबेटन ने लिफाफा खोला तो पाया कि वह खाली है। दरअसल जल्दबाजी में नेहरू जी लिफाफे में लिस्ट रखना ही भूल गए थे।